आज तुम उदास क्यों हो दादी? नहीं बेटी, उदास तो मैं नहीं हूँ। मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो दादी। इस प्रकार में तो मात्र हम दो दादी पोती है। फिर यदि तुम अपना दुख सुख राय विचार मुझसे नहीं कहोगी तो फिर से क्या कहोगी दादी? तुम्हारा कहना ठीक है चंपा, तुमसे कुछ छिपाया भी तो नहीं जा सकता। और बताऊं भी तो क्या बताऊं, कैसे बताऊं बेटी? बोलो ना दादी, अब मैं बची थोड़ी हूँ। अच्छा बुरा सब समझती है। कल तो सलाह जरूर दूंगी। आज बैसाख की अमावस्या है चंपा। केसरीपुर से बारात आने में मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं। अब तक भोले शंकर की कृपा नहीं हुई है बेटी। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ कि एक डाकू के कहने पर पत्थर के बने शिवलिंग पर विश्वास किए बैठी हूँ। मुझे अब जरूर कोई उपाय करना चाहिए बेटी। क्या उपाय करोगी दादी? सोचती हूँ अपनी इस झोपड़ी और जमीन को किसी के हाथे बेच दूं। दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है बेटी। तो फिर कहाँ रहोगी दादी? मेरे रहने की क्या है चंपा? तुम तो अपनी ससुराल चली जाओगी और मैं उसी भोले बाबा की शरण में जाकर अपना समय गुजार दूंगी। एक काम क्यों नहीं करती दादी? शादी के 1-2 साल दिन आगे बढ़ा दो। नहीं बेटी, शादी आगे नहीं बढ़ाया। अभी लाइन ना पाओगी रे। क्यों दादी? मैं अब अधिक कौन करनी? पहले पैसा कमाओ ना। पके आम का इतना पैसा यदि मैं गुजर गई तो तुम्हारा क्या होगा? फिर और बनना आसान थोड़े ही है। केसरीपुर वाले भी क्या सोचेंगे? आखिर इज्जत का तो सवाल भी है। बोले बाबा हमने तो फेर लिया दूर लो रहा है बहुत फालतू बोले छ संतोष पागल फालतू बोले छी लाइट वाला बारे हमर बु हम ड्रामा देखे नहीं तो चिल्लाओ ना पीछे बैठ जाओ ड्रामा देखे के लेता ए चली भाई अपना ए होएगा तोरा पाती हो तू चिल्लो रे ओ भाई, कोई है घर में? कौन हो बेटा? जरा अंदर आओ तो। माँ जी, क्या बिहारी दोस्त का घर यही है? हाँ बेटे, क्या काम है? दमोह से एक गुमनाम व्यक्ति ने 5 गाड़ी सामान भेजा। उन्होंने कहा है कि सारा सामान बिहारी ग्रुप की माँ के घर पहुंचाकर लौटाना। कौन हो रे? अलीबाग से वे कौन थे बेटा? हम लोग भाड़े पर गाड़ी जोतते हैं माँ जी। हम लोगों को किराया मिल चुका है। सामान आपके यहाँ रख कर हम लोग अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। वे कौन थे कौन नहीं थे हम लोग कुछ नहीं जानते माँ जी। 5 गाड़ी सामान, इसमें क्या क्या है बेटे? सीमेंट है
पहली गाड़ी में आटा और चावल है, दूसरी गाड़ी में घी, शक्कर और सब्जियां है माँ जी। तीसरी गाड़ी में रंग बिरंग कपड़ों से भरी है। चौथी गाड़ी में तरह तरह के सुगंधित मिठाइयों से भरी है माँ जी। निकाल लिया है। इतने सामान, इन्हें रखने का तो मेरे पास जगह भी नहीं है बेटे। उन्होंने किसी दूसरे का नाम बताया होगा। तुम नाम जरूर भूल रहे हो बेटा, जरूर भूल रहे हो। नहीं माँ जी, उन्होंने आपके नाम एक पत्र भेजा है। जरा पढ़ दो बेटा, क्या लिखा है इस पत्र में? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ माँ जी, पत्र बाद में किसी से पढ़ा लेना। मुझे दूर जाना है, जल्दी से जगह बता दो, हम लोग सामान उतार देंगे माँ जी। जगह तो देख ही रहे हो बेटा, इसी झोपड़ी में किसी तरह सामान रख दो और तुम चले जाओ। बोले शंकर, क्या यह सचमुच तेरी कृपा है? चंपा बेटी, जरा मुखिया जी को बुलाना तो चिट्ठी पढ़वा लूं। आखिर चिट्ठी किस देवता ने लिखी है? देखा ही बे। ठीक है दादी, मैं मुखिया जी को बुला लाती। ठीक है, जाओ। क्या बात है बिहारी की माँ? सीना का ना मोबाइल ना बचपन से काट के मोबाइल मोबाइल ये तो सब वीडियो के लिए देखने कितना मुखिया जी, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है इस चिट्ठी? पूजनीय माँ जी, तुम सोचती होगे कि मैं तुम्हें भूल गया, लेकिन नहीं, चंपा की शादी करीब आ गई है, इसके लिए तू चिंतित होगी। ये पांचों गाड़ी सामान चंपा की शादी के लिए भेजा है। गुरुदेव भोले शंकर की ओर से
भेजा जा रहा है। तुम इसे स्वीकार करने में किसी तरह का संकोच मत करना। जिस तरह बिहारी तुम्हारा बेटा है, उसी तरह मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। शादी का प्रबंध अच्छी तरह करें और कन्यादान के समय मैं खुद चलकर आऊंगा और चंपा का कन्यादान मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारा बेटा परशुराम। परशुराम, यह परशुराम कौन है बिहारी की माँ? तुमने नाम नहीं सुना है मुखिया जी? तुम ही तो एक दिन कह रहे थे कि डाकू परशुराम बहुत खतरनाक डाकू है और उसे पकड़ने के लिए सरकार ने 30,000 रुपया इनाम रखा है। अरे हाँ हाँ, क्या वही परशुराम डाकू है? हाँ मुखिया जी, वह डाकू नहीं, देवता है, देवता। देवता तो जरूर है बिहारी की माँ, नहीं तो 5-5 गाड़ी सामान क्यों बेचते? इन गाड़ियों में क्या है बिहारी की माँ? शादी और भोज के सामान है मुखिया जी। आटा, चावल, घी, शक्कर, कपड़े, बर्तन इत्यादि। इतने सारे सामान तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे मुखिया जी। खुद देख लो ना, गाड़ीवान अभी तो सामान उतार ही रहा है। ठीक है, मैं जरूर देखूंगा, लेकिन तुम्हें परशुराम डाकू से भेंट कहाँ हुई? बिहारी की माँ, सब सुना दूंगी मुखिया जी, लेकिन इसकी सूचना और किसी को न लगनी चाहिए। तुम जानते ही हो कि इस गांव में हर तरह के लोग रहते हैं। पुलिस तक सूचना पहुंच गई तो मुझे बहुत दुख होगा मुखिया जी, बहुत दुख होगा। छी छी, मुझे इतना नीच मत समझो बिहारी की माँ। भला ऐसे देवता की सूचना पुलिस तक पहुंचने नहीं दूंगा। एक बात और मुखिया जी। बोलो, और क्या कहना चाहती हो? तुम जानते ही हो मुखिया जी कि मैं अनपढ़ और बेसहारा औरत हूँ। शादी में एक योग प्रबंधक की भी होना आवश्यक है और मात्र 4 दिन ही शेष रह गए हैं। तुम इसकी चिंता मत करो बिहारी की माँ। शादी का प्रबंध कहो तो मैं स्वयं अपने हाथ में ले लूं। भाई और पूछ मुखिया जी। तुम भी क्या कहती हो बिहारी की माँ? कुमारी लड़की समाज की होती है। नहीं, आज ही नाई ब्राह्मण दर्जी